हिंदी में क्या बोलेंगे? हृदय एक परिसंचरित अंग है। हार्ट इज ए सर्कुलेटरी ऑर्गन, ये सर्कुलेटरी ऑर्गन की तरह काम करता है। ठीक है, तो हार्ट किस ऑर्गन की तरह काम करता है? तो सर्कुलेटरी ऑर्गन की तरह काम करता है। नेक्स्ट पॉइंट में हार्ट की स्टडी को क्या कहा जाता है? बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें हार्ट के बारे में स्टडी की जाती है उसको कहा जाता है कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी, ठीक है। जब भी आप साइंस में कार्डियो टर्म देखें उसका मतलब होता है हार्ट। जब भी आप साइंस में कार्डियो टर्म देखें उसका मतलब क्या होता है? तो उसका मतलब क्या होता है? हार्ट। तो साइंस की वो ब्रांच जिसमें हार्ट के बारे में स्टडी की जाती है, हृदय के बारे में पढ़ा जाता है, उसको क्या बोलते हैं? हम कार्डियोलॉजी बोलते हैं। और डॉक्टर को, हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर को क्या बोलेंगे? हम कार्डियोलॉजिस्ट बोलेंगे, कार्डियोलॉजिस्ट बोलेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट में देखो, जो हार्ट है वो एक मस्क्यूलर ऑर्गन होता है। ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझना है। हार्ट इज ए मस्क्यूलर ऑर्गन, और हिंदी में कहा जाता है हृदय एक मांसपेशीय अंग है। हृदय एक मांसपेशीय अंग है। अब इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब समझिए, यहां पर मैंने आपको पढ़ाया है हमारे ऑर्गन्स की बेसिक यूनिट क्या होती है। ऑर्गन्स की बेसिक, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग बेटा। आप थोड़ा पढ़ ले, उसके बाद देखेंगे, है ना? कोई बात नहीं बबलू कुमार, अगर लेट हुए हैं तो ऐसा कुछ नहीं पढ़ाया है, कोई लेट नहीं हुए हैं आप। ठीक है, चलो अब छोड़ो, सारी बातें भूल जाओ, मैं भी एकदम शांत हूं। अब पढ़ते हैं ना, अब पढ़ाई में ध्यान देते हैं। चलो, तो मैंने आपको बताया कि हमारे जो ऑर्गन्स होते हैं उनकी बेसिक यूनिट क्या होती है? सेल। और सेल आपस में जुड़कर क्या बनाती हैं? टिश्यूज बनाती हैं। और टिश्यूज आपस में जुड़कर क्या बनाते हैं? टिश्यू सिस्टम, और जिससे ऑर्गन्स फॉर्म होते हैं। और ऑर्गन आपस में जुड़कर क्या बनाते हैं? तो ऑर्गन आपस में जुड़कर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। तो हमारे बॉडी में कुछ ऐसे टिश्यूज होते हैं, कुछ ऐसे उत्तक होते हैं जो किसका निर्माण करते हैं? ऑर्गन्स का निर्माण करते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, कितना टाइप के टिश्यूज होते हैं? ऐसे टिश्यूज जो ऑर्गन्स को फॉर्म करते हैं, जो अंगों को बनाते हैं। कौन कौन सा? तो देखिए कौन कौन सा। सबसे पहला है बोन्स। बोन्स जिसको बोलते हैं अस्थियां, हड्डियां। दूसरा यहां पर होता है कार्टिलेज। कार्टिलेज जिसको कहा जाता है उपास्थि। जैसे आपने देखा होगा हमारा जो कान है ये आउटर, ये कार्टिलेज है। ये जो हमारी नोज है, यहां से नोज की टिप है, ये भी कार्टिलेज की बनी होती है। थर्ड यहां पर आता है रिब्स, जिसको आप पसली बोलते हो, पसलियां। और फोर्थ यहां पर क्या आता है? तो फोर्थ यहां पर आता है मसल या मांसपेशी। मसल या मांसपेशी। तो मैम हमारे बॉडी में सेल्स होती हैं, वो मिलकर टिश्यूज बनाती हैं, और टिश्यू से ऑर्गन बनते हैं। अब कुछ ऐसे ऑर्गन हैं जिनमें बोन्स, कार्टिलेज होती हैं, कुछ ऐसे ऑर्गन हैं जिनमें रिब्स या मसल्स होती हैं, कुछ ऐसे ऑर्गन्स हैं जिनमें ये चारों चीजें होती हैं, बट कुछ ऐसे ऑर्गन हैं जिसमें सिर्फ क्या होती हैं? मसल्स होती हैं, मांसपेशियां होती हैं। और ऐसे ऑर्गन्स जिनमें सिर्फ मसल्स हों, जिनमें सिर्फ मांसपेशी हों, उन ऑर्गन्स को क्या बोलते हैं? हम मस्क्यूलर ऑर्गन बोलते हैं। तो आपको एक बात क्लियर हो गई होगी कि हमारे हार्ट में, हमारे हृदय में ना ही तो बोन्स होती हैं, ना कार्टिलेज होती है, ना रिब्स होती हैं। सिर्फ हमारे दिल में, हमारे हार्ट में क्या होती हैं? मसल्स होती हैं। और एक क्वेश्चन आता है, देखो याद, ये ध्यान से सुनना, ये जो हड्डियां, उपास्थियां, पसलियां, मांसपेशियां होती हैं, ये कोई ऑर्गन नहीं होती हैं, और ना ही कोई सेल होती है। ये क्या होती हैं? टिश्यूज, उत्तक होती हैं। अब मुझे आप एक बात बताओ कि इन चारों में से सबसे स्ट्रॉन्ग टिश्यू कौन सा होना चाहिए? अगर मैं आपसे पूछूं इन चारों में से सबसे कठोर उत्तक का नाम बताओ, आप क्या आंसर करेंगे? तो मैम बोन्स सबसे स्ट्रॉन्ग होती हैं। तो यही क्वेश्चन आता है, हार्डेस्ट या स्ट्रॉन्गेस्ट टिश्यू ऑफ ह्यूमन बॉडी। मानव के शरीर की सबसे कठोर उत्तक क्या होती है? बोन्स। और इसका ऑपोजिट पूछूं मैं, मानव के शरीर की सबसे कमजोर उत्तक कौन सी होती हैं? तो वीकेस्ट टिश्यू कौन सी होती है मैम? मसल्स। वीकेस्ट, कमजोर उत्तक पूछे तो मांसपेशियां, और सबसे कठोर उत्तक पूछे तो आपको आंसर क्या देना है? बोन्स। इसीलिए कहा जाता है हमारा हार्ट बहुत ज्यादा सेंसिटिव ऑर्गन होता है। क्यों? क्योंकि मैम हमारे हार्ट के अंदर क्या होती हैं? सिर्फ मसल्स होती हैं, मांसपेशियां होती हैं।
इसीलिए मैम बहुत मांसपेशियां क्या होती हैं, वीक होती हैं। देखो मैंने यहाँ लिखा वीकेस्ट टिश्यू ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो मैम जब वीक होती हैं तो हमारे हार्ट में चैम्बर्स होते हैं, वो चैम्बर्स फटने का, आपस में चिपकने का बहुत सारा डर रहता है। एनिमल तो हार्डेस्ट पार्ट हो गया बेटा, एनिमल इज द हार्डेस्ट पार्ट। मैं यहाँ पर हार्डेस्ट टिश्यू की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो मैम हमारे हार्ट में सिर्फ मसल्स होती हैं, इसीलिए हमारा हार्ट थोड़ा सेंसिटिव ऑर्गन होता है, इसीलिए हमारा हार्ट थोड़ा सा सेंसिटिव ऑर्गन होता है, ठीक है। नेक्स्ट यहां से आता है हार्ट का वेट कितना होता है, हृदय का वजन कितना होता है। तो ओनली 300 ग्राम। मानव हृदय का वजन 300 ग्राम होता है। अब कुछ बुक्स में आपको मिलेगा 280 ग्राम, कुछ मिलेगा 310, 315 ग्राम। तो होता क्या है बेटा, बेसिकली होता यह है कि इसमें मसल्स होती हैं और मसल्स थोड़ी बहुत पतली मोटी होती रहती हैं, क्योंकि मसल्स के अंदर प्रोटीन या अमाइनो एसिड होते हैं। तो मसल्स थोड़ी वीक भी हो सकती हैं और थोड़ी फूल भी सकती हैं। तो 10-20 ग्राम हृदय का वजन ऊपर नीचे चल सकता है, ठीक है। दीपक शर्मा, थैंक यू सो मच। अगर आपको लगता है हम बहुत अच्छा पढ़ाते हैं तो थैंक यू सो मच, ठीक है। देखो तो आपको क्या समझना है कि हार्ट का वेट 300 ग्राम होता है, बट 10-20 ग्राम किसी में ऊपर नीचे भी हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि मैम हमारे हृदय के अंदर सिर्फ मांसपेशियां होती हैं और मांसपेशियां प्रोटीन की बनी हुई होती हैं। तो हो सकता है 5-10 ग्राम प्रोटीन ज्यादा जाने से ये मसल फूल कर थोड़ा सा वजन ज्यादा हो गया, या किसी इंसान में 10-15 ग्राम हार्ट का वजन कम भी हो सकता है। क्लियर है? ये तो होगी हार्ट के वेट की बात। नेक्स्ट आता है हार्ट का आकार कैसा होता है, शेप कैसा होता है। तो हार्ट का शेप जो होता है वो मुट्ठी के आकार का जैसा होता है, फिश शेप जैसा होता है, मुट्ठी के आकार का जैसा होता है। तो ये भी कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं मुट्ठी के आकार का, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है कि जो हार्ट है उसकी डायरेक्शन क्या होती है। हमारे हार्ट की डायरेक्शन क्या है, हमारा जो हृदय है वो किस दिशा में होता है, हार्ट की डायरेक्शन क्या होती है। अब मैं आपको बता चुकी हूं साइंस में ये वाला डायरेक्शन लेफ्ट होता है, बायां होता है हमेशा, ये वाला डायरेक्शन राइट होता है। अब मुझे आप बताएंगे कि हमारे हार्ट की डायरेक्शन क्या होती है, लेफ्ट में होता है या राइट में होता है। जल्दी मुझे, रिब्स कहाँ होती है अभी बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे, बिल्कुल। रुक जाइए, जल्दी बताइए, हार्ट की डायरेक्शन क्या होती है, कहाँ होता है, लेफ्ट में होता है या राइट में होता है, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। ओके, आपके दिस इज माय फर्स्ट लाइव क्लास। ओके, वेलकम। जो भी है, आपका नाम नहीं आ रहा है यहाँ पे, जल्दी बताइए। लेफ्ट में होता है, लेफ्ट में होता है। ओके, संजय जयपुर कह रहे हैं मैम लेफ्ट में होता है। प्रियंका बोल रही है मैम लेफ्ट में होता है। टिश्यूज किसको कहते हैं? तो बेटा जो सेल्स होती हैं वो आपस में जुड़कर जो गांठ सी जो क्लस्टर बनाती हैं उसको टिश्यू उत्तक कहा जाता है। लेफ्ट साइड में होता है, लेफ्ट में होता है। ओके, सुनील सिंह जी आपकी फर्स्ट क्लास है, वेलकम। मैम एमसीक्यूज का पीडीएफ, एमसीक्यूज सारे एक साथ दूंगी जीसन खान जी, एमसीक्यूज पे काम चल रहा है, सारे एक साथ एमसीक्यूज दूंगी, सारे चैप्टर, डोंट वरी, बहुत अच्छे लेवल के एमसीक्यूज दूंगी, ठीक है। चलो अब मैं बता देती हूं कि आपका हार्ट कहाँ होता है। आपका हार्ट ना लेफ्ट में होता है ना राइट में होता है। जो दिल होता है हमारा वो होता है सेंटर में, मैंने यहां पर लिखा है सी सेंटर में। अब आपने इतने सारे लोगों ने लेफ्ट में क्यों बोला है, इसका रीजन क्या है तो सुन लीजिए। हम लोग यही पढ़ते आ रहे हैं कि हमारा हार्ट जो है वो लेफ्ट में होता है, बट ये गलत बात है, लेफ्ट में नहीं होता। हमारा हार्ट होता है सेंटर में। जो हमारा थोरेसिक कैविटी होता है, जो चेस्ट कैविटी है, हमारी जो चेस्ट कैविटी है उसमें बीच में हार्ट होता है। बट होता क्या है बेसिकली, हाँ दिस इज ए मीजोडर्मल ऑर्गन। हाँ बिल्कुल, ठीक है। तो होता क्या है बेसिकली कि इस 300 ग्राम में से अप्रोक्सीमेटली 220 ग्राम जो है वो किस साइड झुक जाता है, लेफ्ट में, और बाकी का 80 ग्राम कहाँ होता है, सेंटर में। तो आपको बोलना है कि हमारा जो हार्ट होता है वो हमेशा सेंटर में होता है, चेस्ट कैविटी में, बट ज्यादा किस साइड झुक जाता है, लेफ्ट साइड। तो हम क्या बोल देते हैं, लेफ्ट में दिल होता है, बट लेफ्ट में नहीं होता है, सेंटर में होता है। क्लियर है? अब आपने कभी ना कभी सुना होगा न्यूज में, कोई एक फलाना इंसान है, उसके राइट में हार्ट है, उसके दाएं पार्ट में हार्ट है, दाएं में नहीं होता। वो होता क्या है बेसिकली, था तो उसका सेंटर में, बट इस बार ज्यादा किस डायरेक्शन में घूम गया, वो
किस डायरेक्शन में झुकाव चला गया ज्यादा, राइट में, तो आपने क्या बोल दिया कि उस इंसान के राइट में दिल है, राइट में नहीं है, था तो वो सेंटर में 80 ग्राम, बट ज्यादा किस साइड झुक गया, राइट में। नॉर्मल इंसान है हमारे जैसा, 220 ग्राम चाहे लेफ्ट में हो चाहे राइट में हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट 80 ग्राम्स कहाँ होना चाहिए, C4 सेंटर में होना चाहिए। अगर इस वाले में अगर से 80 ग्राम में से अगर 50, 30, 40 ऐसा आ गया सेंटर में, तो कुछ ना कुछ ब्लड सर्कुलेशन में प्रॉब्लम हो सकती है आपको। तो मैम चाहे लेफ्ट में हो चाहे राइट में हो, बट 80 ग्राम्स कहाँ होना चाहिए, मिडल, मिडल भी आ सकता कभी कभी ऑप्शन में, या सेंटर भी आ सकता है। कहां पर, चेस्ट में, चेस्ट में सेंटर पार्ट में। क्लियर है, ठीक है, हाँ सही आंसर दिया, मिडल ऑफ चेस्ट, दीपक शर्मा, हाँ सही आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आती है किस हार्ट की, तो डायरेक्शन हो गई मैम। अगर हम बात करें लोकेशन की कि हमारे हार्ट की लोकेशन क्या होती है, कैसा होना चाहिए, आपको कैसा दिखेगा हार्ट, तो मैं आपको लोकेशन दो तरीके से बताती हूं। अगर आप हार्ट को स्किन रिमूव करके आउटर साइड से देखेंगे, आप अपनी स्किन को रिमूव कर दो, त्वचा को हटा दो, उसके बाद जब आउटर पार्ट से देखेंगे तो कैसे दिखेगी, देखो आपको जैसे ही आप चेस्ट वाले पार्ट में स्किन हटाओगे तो चेस्ट कैविटी में आपको कैसे आपका हार्ट दिखेगा, चेस्ट कैविटी में कैसे आपका आपका हार्ट दिखेगा। तो देखो चेस्ट वाले में जो वो चेस्ट वाला पार्ट है वहां पर ऐसे आपको बीच में एक वी आकार में बनी हुई एक हड्डी दिखेगी, ऐसे वी आकार की आपको एक बोन दिखेगी। अब मुझे बताओ हमारे बॉडी में टोटल कितनी हड्डियां होती हैं, 206 हड्डी होती है, और आपने सुना होगा इन हड्डियों के नाम होते हैं, है ना। आए तो क्या टिक करना है आपको, मिडल लिखना है, मिडल, मिडल में 80 ग्राम मिडल में ऑप्शन लेकर चलना है। दोनों आएंगे तो भी आपको मिडल ही लिखना है, विश्वजीत चौरसिया तो भी आपको मिडल में करना है, ठीक है। तो मैम हमें हार्ट की, अगर आपने अपनी स्किन रिमूव कर दी, आपने अपनी त्वचा को हटा दिया, अगर आउटरली आप हार्ट को देखना चाहते हो तो आपको कैसी स्ट्रक्चर बनी हुई दिखेगी, आपको चेस्ट वाले पार्ट में एक चेस्ट बोन दिखेगी, इसको छाती वाली हड्डी बोलते हैं, लड़के में भी एक लड़की में भी एक। टोटल हड्डियां कितनी होती हैं अडल्ट एज में, 206, जब आप बच्चे थे तो मोर देन 300 थी। अब देखो इसको बोलते हैं हम चेस्ट बोन। आपने सुना होगा इन हड्डियों के नाम होते हैं, तो क्वेश्चन आता है आपके पास एग्जाम में, चेस्ट बोन का नाम बताओ, चेस्ट बोन का नाम बताओ। सेप्टम नहीं होती पूजा, सेप्टम इज ए मसल, में यहाँ बोन की बात कर रही हूं बेटा, नहीं, गलत। देखो चेस्ट बोन का नाम होता है स्टर्नम। सीजीएल के पेपर में ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि चेस्ट बोन का नाम बताओ, या वी आकार वाली हड्डी का नाम बताओ। ये हमारी बॉडी में एक ही हड्डी ऐसी है जिसका आकार ऐसा है, वी बना हुआ है, इसको चेस्ट बोन बोलो, इसको स्टर्नम बोलो। अब इसका काम क्या होता है, तो इस हड्डी के दोनों साइड लगी हुई होती हैं आपकी रिब्स, इस हड्डी के दोनों साइड आपकी पसलियां लगी हुई होती हैं, सुना है ना। अब क्वेश्चन आते हैं ह्यूमन बॉडी में कितनी पसलियां होती हैं, तो रिब्स हमेशा पेयर्स में होती हैं, और कितनी पेयर्स होती हैं, 12 पेयर्स। बोलते हैं ना मैं तेरी हड्डी पसली एक कर दूंगा, तो वैसी वाली पसलियां, पसली होती क्या है, तो हड्डी से थोड़ी सी वीक स्ट्रक्चर होती है, उसको पसली बोला जाता है, ठीक है। तो रिब्स कितने पेयर होते हैं, 12 पेयर्स होते हैं, 12 जोड़ी होते हैं, ठीक है। 12 इस साइड है, 12 इस साइड है, ये आपकी रिब्स है। ये मैंने क्या बनाई है, तो ये रिब्स बनाई है मैंने, पसली बनाई है। सांप में ज्यादा होती हैं पसलियां, स्नेक में, ठीक है। तो मैंने कम ज्यादा बनाई होंगी, आपको 12 इस साइड बनानी है, 12 इस साइड बनानी है। अब मुझे एक बात बताओ, डायरेक्शन ये कौन सी होगी, लेफ्ट। ये वाली कौन सी होगी मैम, राइट डायरेक्शन होगी। ये बायां, ये दायां भाग। अब आपको हार्ट कहां दिखेगा मैम, हार्ट ज्यादा किस साइड झुका हुआ है, लेफ्ट साइड झुका हुआ है, तो आपको हार्ट कहां दिखेगा, लेफ्ट साइड में। कैसे दिखेगा, देखो ये 2 नंबर और ये 6th वाली, ये आपकी सेकंड रिब है, और ये 6th नंबर वाली रिब। रिब का मतलब क्या हो गया, पसली। तो ये लेफ्ट साइड में दूसरी और छठी पसली है, इसके बीच में आपको हार्ट ऐसा दिखेगा, इन दोनों के बीच में आपको हार्ट आपका ऐसा बना हुआ दिखेगा, ये आपका हार्ट।
अब देखो इस हार्ट में ऐसी बनी हुई स्ट्रक्चर दिखेगी। तो क्वेश्चन आता है कि ह्यूमन का जो हार्ट होता है वो कौन कौन सी पसलियों के बीच में होता है, कौन कौन सी रिब्स के बीच में होता है। आपको आंसर क्या देना है, बिटवीन सेकंड और सिक्स्थ रिब। डायरेक्शन पूछे, लेफ्ट डायरेक्शन। अब होता क्या है, ये जो 80 ग्राम है वो इस स्टर्नम के इस साइड रहता है और बाकी का 220 ग्राम किस साइड रह जाता है, लेफ्ट साइड। तो हम लोग क्या बोल देते हैं, लेफ्ट में दिल है, बट दे लेफ्ट में नहीं होता। ठीक है। हाँ, ट्रू रिब्स और ये फ्लोटिंग रिब्स है निखिल दैया, ये बताऊंगी मैं आपको, जब रिब्स करवाऊंगी तब बताऊंगी, रुक जाइए, अभी नहीं, वो बात की बात है। जो चैप्टर करवाया जाए सिर्फ उसी से रिलेट बात किया करें। रिब्स यहां नहीं पढ़ाऊंगी, बाद में पढ़ाऊंगी तब बताऊंगी। फ्लोटिंग क्या होती है, ट्रू क्या होती है, फॉल्स रिब्स क्या होती है, सब पढ़ाऊंगी। तो आपसे पूछिए कि ह्यूमन का हार्ट है वो कौन कौन सी पसली के बीच में होता है, आपको क्या बोलना है, बिटवीन सेकंड एंड सिक्स्थ रिब। या बोले कौन सी हड्डी से जुड़ा हुआ होता है, चेस्ट बोन। चेस्ट बोन का नाम क्या होता है, तो चेस्ट नाम का मतलब नाम क्या हो गया, स्टर्नम। अब आप बोलो कि मैम इन रिब्स को हटा देंगे तो एग्जैक्ट आपका हार्ट आपको कहां दिखेगा। तो देखिए इन रिब्स के नीचे होते हैं आपके फेफड़े। ये आपका कौन सा फेफड़ा, फेफड़े कितने होते हैं मैम, 2 होते हैं। ये किस डायरेक्शन का, तो मैम ये आपने हमेशा बोला है कि ये कौन सी डायरेक्शन का होगा, लेफ्ट वाला। ये बायां फेफड़ा, और थोड़ा सा ऊंचा बनाओ दायां वाला, क्योंकि दायां वाला थोड़ा सा ऊंचा होता है। ये आपका दायां फेफड़ा। ये राइट लंग हो गया और इधर वाला लेफ्ट वाला। ये दायां फेफड़ा, ये बायां फेफड़ा। अब होता क्या है, बेसिकली जो बायां वाला फेफड़ा होता है वो छोटा होता है। कैसे, तो इसमें ऐसे अंदर की साइड एक नोच बना हुआ होता है। नोच, नोच का मतलब क्या होता है इंग्लिश में, गड्ढा। ठीक है। और कैसे, तो ऐसे ऐसे। और यहां पर क्या होता है, यहां पर मैम हमारा हार्ट होता है। और इस नोच को साइंस में कहा जाता है कार्डियक नोच। कार्डियक नोच का मतलब होता है हिंदी में हृदय गुहा। वो गुहा, वो नोच जिसके अंदर क्या होता है, हमारा हृदय या हमारा हार्ट होता है। अब इस स्ट्रक्चर को आप यहां अप्लाई कर दो। इन रिब्स के नीचे कौन सा है, तो राइट वाला, तो राइट पड़ा है। इधर कौन सा होगा, यहां पर लेफ्ट वाला होगा। और ये जो कार्डियक नोच है वो कौन कौन सी रिब्स के बीच में होगा, दूसरी और छठी रिब्स के बीच में। ये आपके हार्ट की लोकेशन होती है। आपसे पूछे ह्यूमन हार्ट की लोकेशन, ऑप्शन हो सकता है बिटवीन रिब्स, अकेला ऑप्शन ये भी हो सकता है। ऑप्शन हो सकता है बिटवीन सेकंड एंड सिक्स्थ रिब, दूसरी और छठी पसली के बीच में, ये भी ऑप्शन सही है। या ऑप्शन हो सकता है लेफ्ट लंग के नीचे, बाएं फेफड़े के नीचे, सही है, करेक्ट ऑप्शन। या हो सकता है इन कार्डियक नोच, इन कार्डियक नोच हृदय गुहा के अंदर, ये भी ऑप्शन सही है। और कार्डियक नोच कौन से फेफड़े के नीचे होती है, लेफ्ट वाले के नीचे। इसीलिए लेफ्ट लंग हमारा छोटा होता है और राइट वाला क्या होता है, बड़ा होता है। बता देंगे कार्डियक अरेस्ट क्या होता है, मृदुल जी आने दो वहां तक, तब बताएंगे, पहले मत चला करो आगे। लेफ्ट वाले में हार्ट होता है, बिल्कुल सही बोला आपने। राइट वाला बड़ा भी होता है, ऊंचा भी होता है। बता देंगे। देखो मैं एक बार फिर रिपीट कर रही हूं, हार्ट कैसा ऑर्गन है, तो मैम हार्ट ब्लड को सर्कुलेट करता है, तो सर्कुलेटरी ऑर्गन है। फिर हार्ट की स्टडी को हम कार्डियोलॉजी कहते हैं। कार्डियो टर्म का मतलब हमेशा साइंस में हार्ट होता है। उसके बाद आपसे पूछे हार्ट कैसा ऑर्गन है, हार्ट इज ए मस्कुलर ऑर्गन, मांसपेशीय अंग है। वेट 300 ग्राम, आकार मुट्ठी के आकार का जैसा। और डायरेक्शन पूछे तो सेंटर में 80 ग्राम और लेफ्ट डायरेक्शन में 220 ग्राम, करेक्ट है। और मैम अगर हमसे पूछे लोकेशन, तो मैम चेस्ट वाले पार्ट में एक चेस्ट बोन होती है जिसको कहा जाता है स्टर्नम। उसका नाम क्या होता है, स्टर्नम। ठीक है। स्टर्नम का क्या काम होता है, स्टर्नम के दोनों साइड रिब्स अटैच्ड होती हैं, पसलियां जुड़ी हुई होती हैं। पसलियां कितनी होती हैं, 12 जोड़ी, मतलब टोटल 24 पसलियां होती हैं। लेफ्ट इधर की साइड, लेफ्ट में 12, राइट में 12। और लेफ्ट में जो दूसरी और जो छठी रिब है उसके बीच में ह्यूमंस का हार्ट होता है, मानव का दिल या मानव का हृदय पाया जाता है। और ये जो हार्ट है वो लेफ्ट लंग के नीचे होता है, बाएं फेफड़े के नीचे होता है। और बाएं फेफड़े में एक नोच होता है, एक गड्ढा सा बना हुआ होता है, उस गड्ढे के अंदर क्या होता है, आपका हार्ट होता है। उस नोच को क्या बोलते हैं, उस नोच को मैम हम कार्डियक नोच का नाम देते हैं। और कार्डियक नोच कौन कौन सी पसली के बीच में होती है, बिटवीन सेकंड एंड सिक्स्थ रिब। ये लो आपके हार्ट की डायरेक्शन भी कंप्लीट और आपके हार्ट की लोकेशन भी कंप्लीट।
यहां तक मुझे नहीं लगता किसी बच्चे को डाउट होगा। क्लियर है? और हार्ट कैसा ऑर्गन है? मस्क्यूलर प्लस सर्कुलेटरी ऑर्गन है। ये आपको आंसर करना ही करना है। अब चलें अगली बात पे। चलो नेक्स्ट बात आती है, इन ह्यूमन हार्ट 4 चैम्बर्स आर प्रेजेंट। इन ह्यूमन हार्ट 4 चैम्बर्स आर प्रेजेंट। मानव के हृदय में 4 कोष्ठक पाए जाते हैं। मानव के हृदय में 4 कोष्ठक पाए जाते हैं। मैम इन चैम्बर्स का मतलब क्या होता है? तो अभी बताते हैं चैम्बर्स का मतलब क्या होता है। आपको ध्यान से सुनना है कि इन चैम्बर्स का मतलब क्या होता है। देखिए चैम्बर्स का मतलब क्या होता है, इन ह्यूमन हार्ट 4 चैम्बर्स आर प्रेजेंट। सारे के सारे चैप्टर की पीडीएफ मिलेगी आपको, डोंट वरी, बिल्कुल मिलेगी। हिंदी में इनको बोलते हैं कोष्ठक। हिंदी में कोष्ठक नाम होता है, वैसे तो चैम्बर ही लिखा हुआ आता है। क्लियर है? तो ह्यूमन हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं मैम? 4 चैम्बर्स होते हैं। हाँ, जितनी भी क्लास हुआ है सबका एमसीक्यूज दे दीजिएगा। बिल्कुल दे देंगे हम, एमसीक्यूज पे ही काम चल रहा है। एक साथ दूंगी, बार बार अपलोड करवाना टाइम वेस्ट है आपका भी मेरा भी। ठीक है, एक साथ सारी एमसीक्यूज दे दूंगी। अब मैम चैम्बर्स का मतलब बताओ हमें तो, कि चैम्बर का मतलब क्या होता है। देखो ये आपका हार्ट देखा होगा आपने, ऐसा ही डायग्राम बना हुआ होता है। ये आपका हार्ट। हार्ट कैसा ऑर्गन है? अभी मैंने बताया हार्ट इज ए मस्क्यूलर ऑर्गन। हृदय एक मांसपेशीय अंग है। मतलब कि मैम हार्ट के अंदर क्या है? सिर्फ मसल्स हैं, सिर्फ मांसपेशियां हैं हमारे हार्ट के अंदर। जितनी भी आप हार्ट के अंदर चीज पढ़ोगे वो सारी किसकी बनी हुई होंगी? तो वो सारी मसल्स की बनी हुई होंगी। अब आप मुझे जल्दी से कमेंट करके बताया जाए मुझे कि हमारे बॉडी में टोटल नंबर ऑफ मसल्स कितनी होती हैं। हमारे बॉडी में, मानव के शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है? हाउ मच मसल्स आर फाउंड इन ह्यूमन बॉडी? इन ह्यूमन बॉडी मानव के शरीर में कुल मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है? जल्दी बताइए। दोनों हार्मोन होते हैं मृदुल जी, दोनों हार्मोन पढ़ाएंगे आगे। जल्दी बताओ, मानव के हृदय में कितनी मांसपेशियां होती हैं? कोई बात नहीं, हम बता देते हैं। कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन आए कि मसल्स कितनी होती है, मांसपेशियां, आपके पास ऑप्शन, आपके पास एक क्वेश्चन आ सकता है कि बच्चे में कितनी मांसपेशियां होती हैं। आपको हमेशा ऑप्शन सही करना है, मोर देन 700, 700 से ज्यादा, 702, 704, 705 कितनी भी हो सकती हैं। आप एग्जैक्ट नहीं बता सकते। बट जब आप एडल्ट होते हैं, एडल्ट का मतलब है जब आपकी प्यूबर्टी एज खत्म होती है, तो टोटल नंबर ऑफ मसल्स कितनी बच जाती हैं? ऑलमोस्ट 639 बच जाती हैं। ठीक है, हार्ट का कलर कैसा होता है? तो हार्ट का रेड कलर होता है पुलेंद्र कुमार जी। क्यों होता है वो भी आंसर सुन लीजिए। पुलेंद्र कुमार जी ने थोड़ा ढंगा क्वेश्चन पूछा है, ज्यादा ढंगा भी नहीं है, चलो मैं बता देती हूँ, सुनिए जी। हमारा हार्ट क्या है? हार्ट इज ए मस्क्यूलर ऑर्गन। मस्क्यूलर मतलब इसमें क्या होती हैं? मसल्स होती हैं। और भैया मसल्स क्या होती हैं? तो बहुत अच्छे से जानते हैं, मास, मास मतलब मसल्स, मांसपेशियां। और मांसपेशियां किस कलर की होती हैं? मसल्स लाल रंग की होती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि मसल्स के अंदर एक प्रोटीन होता है। कौन सा प्रोटीन? मायोग्लोबिन प्रोटीन। मायोग्लोबिन प्रोटीन। एक हम बता चुके हैं आपको हीमोग्लोबिन, एक मैंने आज बताया मायोग्लोबिन। ये ग्लोबिन प्रोटीन किस कलर का होता है? लाल रंग का। तो हमारी मांसपेशियां किस कलर की होती है? रेड कलर की। तो हमारे हार्ट में एक तो ब्लड है, ऊपर से मसल्स हैं, तो किस कलर का दिखेगा जी? तो हार्ट किस कलर का दिखेगा? तो आपको दिखेगा हार्ट रेड कलर का। क्यों? क्योंकि मैम मांसपेशियां लाल रंग की होती हैं। किस पिगमेंट की वजह से? मायोग्लोबिन पिगमेंट की वजह से। क्वेश्चन आता है कि मांसपेशियों का लाल रंग किस पिगमेंट की वजह से होता है? तो ड्यू टू मायोग्लोबिन पिगमेंट। मांसपेशियों का लाल रंग मायोग्लोबिन पिगमेंट के कारण होता है। बता देंगे? ठीक है जी। हाँ, हिंदी में भी मिलेगा, इंग्लिश में भी मिलेगा, तुम चिंता क्यों कर रहे हो सब। तो देखिए 639 मसल्स हैं, और मैंने बोला हार्ट कैसा ऑर्गन है? मस्क्यूलर। तो होता क्या है? इस चैम्बर का मतलब क्या है? इन कोष्ठक का मतलब क्या है? चैम्बर का मतलब क्या होता है? हार्ट में एक मसल ऐसे निकलती है, एक मसल ऐसे निकलती है, और कितने चैम्बर बना दिए?
4 चैम्बर। इन चैम्बर्स को क्या बोलते हैं? तो इन चैम्बर्स को बोलते हैं कोष्टक, कोष्टक बोलते हैं इनको। ठीक है, अब देखिए इस मसल का नाम पूछा जाता है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है उस मांसपेशी का नाम बताओ, उस मसल का नाम बताओ जो हार्ट को 4 चैम्बर में डिवाइड करती है। हाँ जी, 639 में एक मसल ये है, कौन सी? तो इस मसल का, इस मांसपेशी का नाम होता है सेप्टम, इसको बोलते हैं सेप्टम। और मैंने आगे लिखा है एम फॉर मसल, मांसपेशी। तो आपको याद रखना है कि सेप्टम क्या करती है? सेप्टम वो मसल है, वो मांसपेशी है जो हमारे हार्ट को 4 चैम्बर में डिवाइड करती है। ठीक है, दिल मस्कुलर ऑर्गन होता है, सो चोट लगने में दर्द होता है। अरे वाह रितेश जी, कितनी बार चोट लगी आपके दिल में? मैम वायुमंडल, सर आपको मुझे क्वेश्चन समझ में नहीं आया। मैम डायस्टोल सिस्टोल टर्म क्या है? ब्लड आता है, ब्लड जाता है, तो उसी को डायस्टोल सिस्टोल कहते हैं। ब्लड आएगा तो कितना प्रेशर, जाएगा तो कितना प्रेशर। बस तुम लोग यार, वैसे ना ये तो तुम लोग ना बस पहले से ही क्वेश्चन मतलब रुक जाओ यार, रुक जाओ। तुम्हें लगता है तुम्हें पता है तो मैडम को पता नहीं है, रुक जाओ, ठंड पाओ, ठंड पाओ, सब बताएंगे। जितना पढ़ाया जाता है उतना पढ़ा करो तुम, ठीक है? तो इसको भी सेप्टम बोलेंगे, इसको भी सेप्टम, इसको भी सेप्टम, इसको भी सेप्टम। क्लियर है? कभी भी क्वेश्चन आए, देखो चेस्ट बोन का नाम स्टर्नम है, वो हड्डी है स्टर्नम, बट सेप्टम इज ए मसल, मांसपेशी। कितने चैम्बर बन गए? 4 चैम्बर। अब देखिए जी, इन 4 चैम्बर के नाम होते हैं, इन चैम्बर्स के नाम होते हैं। क्या क्या नाम होते हैं? तो सुनो, ये जो ऊपर वाले 2 चैम्बर हैं, ये वाला, ये वाला, इन दोनों चैम्बर के 2 नाम होते हैं। इनको या तो आर्ट्रियम बोलते हैं या इनको ऑरिकल्स कहा जाता है। ये कौन सी डायरेक्शन है? तो मैम आपने बताया ये लेफ्ट डायरेक्शन है। ये दोनों चैम्बर होते हैं, इनका नाम क्या होता है? इसको कहा जाता है ऑरिकल, या मैंने और लगा के यहां पर लिखा है, या आप इसको आर्ट्रियम भी बोल सकते हैं। ठीक है, हिंदी में इसको बोलेंगे आलिंद, हिंदी में इसको कहा जाता है आलिंद। ठीक है, और इधर वाला भी ऑरिकल और हिंदी में इसको आलिंद। अब मैम डिफरेंस क्या हुआ? ये कौन सी डायरेक्शन थी? लेफ्ट, तो ये कौन सा ऑरिकल? लेफ्ट ऑरिकल। और हिंदी में क्या हो जाएगा? बायां आलिंद। ये कौन सा डायरेक्शन? राइट, तो हिंदी में क्या हो जाएगा? दायां आलिंद। तो कभी भी आर्ट्रियम या ऑरिकल नाम से दिखे आप कंफ्यूज मत होना, दोनों को सेम नाम कहा जाता है। हाँ ठीक है, और ये जो लोअर चैम्बर होते हैं उनका नाम होता है इंग्लिश में वेंट्रिकल, इंग्लिश में वेंट्रिकल, इंग्लिश में हिंदी में वेंट्रिकल को बोला जाता है निलय, निलय। तो ये कौन सा वेंट्रिकल? तो मैम ये वाला राइट वेंट्रिकल, क्योंकि ये डायरेक्शन कौन सी है? राइट वाली, तो हिंदी में क्या हो जाएगा? दायां निलय। ये कौन सा? लेफ्ट वाला वेंट्रिकल, तो हिंदी में क्या हो जाएगा? बायां निलय, बायां निलय। बता देंगे, ये होते हैं आपके चैम्बर का मतलब, ये होते हैं आपका चैम्बर का मतलब। ठीक है, बता देंगे। देखिए मैम हमारे हार्ट में मसल्स होती हैं, तो एक मसल निकलकर एक बार निकलेगी, फिर सेम मसल दूसरी बारी निकलेगी और हमारे हार्ट को कितने चैम्बर में डिवाइड कर देती है? तो हमारे हार्ट को 4 चैम्बर में डिवाइड कर देती है। ऊपर वाले दोनों को ऑरिकल्स बोलते हैं और लोअर जो वेंट्रिकल्स, लोअर जो चैम्बर होते हैं उनको वेंट्रिकल्स बोलते हैं। तो मैम ये लेफ्ट ऑरिकल, ये लेफ्ट वेंट्रिकल, ये राइट ऑरिकल, ये राइट वेंट्रिकल। बायां आलिंद, दायां आलिंद, बायां निलय, दायां निलय। क्लियर है इतना? ठीक है। अब देखो नेक्स्ट यहां से क्वेश्चन क्या आता है। नेक्स्ट आपसे पूछेगा कि किसके हार्ट में, जो सजीव होते हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनके हार्ट में नंबर ऑफ चैम्बर्स भी अलग अलग होते हैं। किसके हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं? ठीक है, तो देखो आपसे क्वेश्चंस कितने सारे बनेंगे, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला आता है कि मछली के हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं। फिश के हार्ट में हमेशा आपको याद रखना है 2 चैम्बर होते हैं, 2 चैम्बर, दोनों ऑरिकल्स होते हैं। ये बीच वाली सेप्टम होती ही नहीं है, तो ये राइट ऑरिकल, ये लेफ्ट ऑरिकल, क्योंकि मछली में सिंगल सर्कुलेशन होता है, डबल सर्कुलेशन नहीं होता। अब सिंगल डबल क्या होते हैं, रुक जाओ एक बार, ठीक है। बट यहां पर एक मछली है एक्सेप्शन,
एक मछली यहां आती है अपवाद में। एक्सेप्शन का मतलब क्या है, जो इस लाइन को फॉलो ना करे। ठीक है मैम, जितने भी मछली होती हैं उनमें से एक मछली को छोड़कर बाकी की सारी मछलियों में कितने हार्ट में चैम्बर होते हैं, 2 चैम्बर होते हैं। ठीक है, बट एक एक्सेप्शन है, कौन सी, तो यहां पर आती है व्हेल मछली, व्हेल फिश। और व्हेल मछली यहां पर अपवाद क्यों है, क्योंकि व्हेल फिश के हार्ट में कितने चैम्बर्स होते हैं, कितने कोष्ठक होते हैं, तो व्हेल मछली के हार्ट में 4 कोष्ठक होते हैं। हमारे हार्ट का जैसा हार्ट किसका होता है, व्हेल मछली का होता है। 2 ऑरिकल्स होंगे, 2 वेंट्रिकल्स होंगे। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि साइंस ने हम लोगों को, हम मैमल्स को किस सब किंगडम में रखा है, तो हम लोग आते हैं मैमल्स में। हम लोग किस में आते हैं, स्तनधारी में आते हैं। मैमल्स में रखने के लिए कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट होती हैं, जिसमें से एक रिक्वायरमेंट ये है कि जिसके हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं उसको हम मैमल्स में इंक्लूड कर देते हैं। ठीक है, तो अब आपको क्वेश्चन आएगा, आपके क्वेश्चंस क्या पूछेगा आपसे कि जो व्हेल फिश है वो किस सब किंगडम में आती है, किस किंगडम में, किस वर्गीकरण में आती है। तो आपको यहां क्या लिखना है, इट इंक्लूड्स इन मैमल्स किंगडम। जो व्हेल मछली है वो हमेशा स्तनधारी वर्ग में आती है। जब मैं आपको आगे क्लासिफिकेशन करवाऊंगी तो आपको बताऊंगी कि जो मैमल्स में रखते हैं व्हेल मछली को क्यों रखते हैं, तो मैं आपसे पूछूंगी, बता देंगे। ठीक है, तो इस व्हेल मछली से एक बात तो आपको ये याद रखनी थी। दूसरा, आपने सुना होगा इस दुनिया में सबसे बड़ा दिल किसका होता है, माँ का। माँ के दिल से तो बड़ा कोई दिल होता ही नहीं ना, बट नहीं, आपने गलत सुना। इस दुनिया में सबसे बड़ा दिल किसका होता है, व्हेल मछली का। हमारा होता है सिर्फ 300 ग्राम का, इसका होता है 300 किलोग्राम का, 300 केजी का होता है, सोचो। बट होगा किसके जैसा, हमारा जैसा। तो क्या हो गया, उसका वजन भी तो क्विंटल्स में होता है, 1300 क्विंटल, 1500 क्विंटल, 2000 क्विंटल में होती है वो खुद। तो 300 किलो का क्या हो गया, हार्ट हो गया। बट होगा किसके जैसा, हम लोगों के जैसा। मतलब क्या हो गया, 2 ऑरिकल्स और 2 वेंट्रिकल होंगे। तो मैंने इसके बारे में एक पॉइंट और लिखा है, लार्जेस्ट हार्ट इन यूनिवर्स। संसार का सबसे बड़ा हार्ट या सबसे बड़ा दिल किसका होता है, व्हेल मछली का होता है। ये पॉइंट मुझे लगता है सबके दिमाग में बैठ गया है कि लार्जेस्ट हार्ट इन यूनिवर्स किसका आंसर, व्हेल फिश वाला टिक कर देना जल्दी से। क्लियर है? अच्छा, वो भी माँ है किसी की, हाँ बिल्कुल है। चलो ठीक है, हो गया। नेक्स्ट देखो, यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि बर्ड्स समझते हैं, पक्षियों के हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं। पक्षियों के हार्ट में भी 4C फॉर चैम्बर, 4 कोष्ठक। पक्षियों के हार्ट में भी 4 कोष्ठक होते हैं। अब आप बोलोगे मैम पक्षियों की भी आप मैमल्स में रख दो, क्यों भैया, पक्षियों में हम में कोई डिफरेंस नहीं है क्या? पक्षी उड़ सकते हैं, हम लोग उड़ नहीं सकते। पक्षियों में प्नोमेटिक बोन होती है जो उनकी लेदर में फ्लेक्सिबल होती है, जिसकी वजह से वो उड़ सकते हैं, और हम लोग उड़ नहीं सकते। तो कैसे रख देंगे मैमल्स में? नहीं, एक ही क्वालिटी नहीं होती कि भाई किसी के हार्ट में 4 चैम्बर तो उसको उठाकर हम इसमें रख दें, नहीं, बहुत सारी क्वालिटी होती है जो आगे पढ़ोगे आप। ठीक है, तो पक्षियों को किस किंगडम में रखा जाता है? पक्षी आते हैं अवीज में रखा जाता है। बट पक्षियों के हार्ट में कितने चैम्बर आते हैं? 4 चैम्बर। याद कर लेंगे? ठीक है मैम, याद कर लेंगे। नेक्स्ट देखो, यहां से नेक्स्ट आता है फ्रॉग का मतलब मेंढक, समझते हैं आप। रेप्टाइल्स का मतलब समझते हैं, सरीसृप, जो रैंकर चलते हैं, उनके हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं? तो उनके हार्ट में होते हैं 3 चैम्बर। अरे मैम 3 का मतलब क्या होगा? 2 और 1 3 होता है, या 1 और 2 3 होते हैं। 3 का मतलब क्या हो गया मैम? कैसा होता है उनका हार्ट? तो ये लो जी, ऐसा हार्ट होता है। किसका? मेंढक का और रेप्टाइल्स में समझते हो क्या क्या आता है? कुछ छिपकलियां आती हैं और कुछ आपके सांप आते हैं जो रैंकर चलते हैं। तो उनके हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं? 3 चैम्बर। 3 का मतलब क्या है? तो मैम ये बीच वाली सेप्टम नहीं होती। अब देखो, आपसे पीसीएस वगैरह एग्जाम में क्वेश्चन क्या आते हैं कि मेंढक के हार्ट में 2 ऑरिकल्स होते हैं या 2 वेंट्रिकल्स होते हैं। आपको यहाँ पर 2 क्या दिख रहे हैं? ऑरिकल। 1 क्या दिख रहा है? वेंट्रिकल। तो इस बात के आगे लिख दो कि 2 ऑरिकल्स, 2 आलिंद और 1 वेंट्रिकल। 1 नीले होता है, 2 आलिंद
और एक नीले होता है। किसके हार्ट में? रेप्टाइल्स और मेंढक के हार्ट में। अब एक कंफ्यूजन होता है बच्चों को, बच्चे सोच क्रोकोडाइल का। क्रोकोडाइल को हिंदी में बोलते हैं मगरमच्छ। देखिए जी, मगरमच्छ जो है उसके हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं। किसके जैसा? हमारे जैसा। मगरमच्छ के हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, बट मगरमच्छ को 2 किंगडम में रखा जाता है। मगरमच्छ को रेप्टाइल्स प्लस मैमल्स दोनों में रखा जाता है। रेप्टाइल्स का मतलब होता है सरीसृप और मैमल्स का मतलब होता है स्तनधारी। अब मैमल्स में क्यों रखा तो मुझे लगता है सबको पता हो गया। क्यों? क्योंकि मैमल्स के हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर। रेप्टाइल्स में क्यों रखा वो आगे की बात है, बट आपको हमेशा कभी भी क्वेश्चन आए मगरमच्छ को किस किंगडम में रखा जाता है, मगरमच्छ को किस वर्गीकरण में रखा है साइंटिस्ट लोगों ने, आपको आंसर क्या देना है? आपको देना है रेप्टाइल्स प्लस मैमल्स। इट इंक्लूड्स इन बोथ किंगडम रेप्टाइल्स एंड मैमल्स। मगरमच्छ को स्तनधारी और सरीसृप दोनों वर्गीकरण में रखा गया है। मैमल्स में क्यों इंक्लूड किया? क्योंकि मैम मैमल्स के हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं? 4। तो इसके हार्ट में भी कितने चैम्बर है? 4। ठीक है। अब रेप्टाइल्स में क्यों किया वो आगे की बात है। हो गया अनिल कुमार, थैंक यू सो मच। ठीक है, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट आपको यहां से 1 मिनट पानी पी लूं, पानी पीकर बात आती हूं। 1 मिनट बच्चा, पानी पी लूं, थोड़ा सा गला सूख गया मेरा। चलो अभी स्टार्ट करें आगे। हाँ मैम, दिस इज माय फर्स्ट क्लास फ्रॉम आंध्र प्रदेश। ओके अनिल कुमार जी, वेलकम। मैम अर्थवॉर्म का भी पूछते हैं, उसके कितने चैम्बर होते हैं? अरे निखिल भैया, तुम तो मुझसे एडवांस चलने लग गए। देखो जी, अर्थवॉर्म का जो निखिल जी ने पूछा है, हम आपको एक बात बता देते हैं, इस नया ज्ञान दे देते हैं। एक अर्थवॉर्म जिसको कहते हैं केंचुआ, ठीक है। केंचुए में दिल जो होता है वो होता ही नहीं है, उसके दिल को कहा जाता है फॉल्स हार्ट। उसमें झूठा दिल होता है, और केंचुए में एक दिल नहीं होता, 5 दिल होते हैं। केंचुए में 5 हार्ट होते हैं, और 5 चैम्बर बोल सकते हैं या उनको 5 हार्ट बोल सकते हैं। ठीक है, नेट पे देख लेना, 5 चैम्बर्स होते हैं या 5 हार्ट भी लिखा हुआ आता है कभी कभी, बट ये फॉल्स हार्ट होते हैं। काम का एक ही होता है, सिर्फ एक ही चैम्बर होता है उसके अंदर। क्यों होता है उसका रीजन भी आगे जब रेस्पिरेटरी सिस्टम करवाओगे तो आपको समझ में अपने आप आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो, हाँ बताऊंगी राजेश जी, आपका आंसर बताऊंगी, रुक जाइए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आते हैं कॉकरोच के हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं। कॉकरोच के हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं? कॉकरोच से टोटल साइंस में 5 क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन मैं बता चुकी हूँ, कॉकरोच को जब मारोगे तो उसका खून किस रंग का निकलेगा? व्हाइट कलर का। क्यों निकलता है? क्योंकि उसके अंदर कौन सा पिगमेंट होता है? कौन सा पिगमेंट था? हीमोलिम्फ पिगमेंट। ठीक है, और बट कॉकरोच के हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं? आपको आंसर देना है 13 चैम्बर। सबसे ज्यादा चैम्बर लेके बैठा है कौन? कॉकरोच। सारे बताने हैं आपको। ठीक है, फिर 5 क्यों होते हैं? ऐसे ही हो गए भैया, काम का एक ही होता है। जैसे आपने नहीं सुना 2 मुंहे का सांप होता है, एक सांप होता है जिसके 2 मुंह होते हैं, मतलब उसके 2 ब्रेन भी है। एक ब्रेन काम का होता है, एक ब्रेन काम का नहीं होता। 4 कोई काम के नहीं होते, बट एक काम का होता है। हाँ भरत कुमार जी, आपका आंसर सही है, 3 ही होंगे। ठीक है, हो गया क्लियर। केंचुए में पूछे तो 5 चैम्बर या 5 हार्ट ऑप्शन हो सकता है, बट कॉकरोच में 13 चैम्बर है। ज्यादा पूछा जाता है मेंढक का, ये मेंढक वाला पॉइंट आपको याद रखना है।
और मेंढक सांस कहाँ से लेते हैं? तो मेंढक के 2 रेस्पिरेटरी ऑर्गन होते हैं, मेंढक स्किन से भी सांस ले सकते हैं और मेंढक में लंग्स भी होते हैं, फेफड़े भी होते हैं। जब वो पानी में रहते हैं तो हमेशा स्किन से सांस लेते हैं, बट जब मेंढक धरती पे आते हैं तो वो किससे सांस लेते हैं? वो लंग्स से सांस लेते हैं। ये तो हो गया मैम चैम्बर्स की बात। अगर हमारे हार्ट की बात करेंगे तो ह्यूमन हार्ट में टोटल कितने चैम्बर्स होते हैं? मैं मानव के हृदय में 4 कोष्ठक पाए जाते हैं। और हार्ट का चैम्बर का मतलब क्या है? तो हार्ट में सेप्टम मसल निकलकर 4 चैम्बर बना देती है, 2 ऑरिकल्स 2 वेंट्रिकल्स। हिंदी में क्या बोलेंगे? 2 आलिंद और 2 निलय बोलेंगे। हिंदी में क्या बोलेंगे? 2 आलिंद और 2 निलय। अब देखिए जी, थोड़ा सा मैं इस डायग्राम को सही कर दूं, इसी में एडजस्ट कर दूं, क्योंकि जो अगली बात है वो इसी में ही पढ़नी है। निखिल जी कह रहे हैं मेरे पेपर में आया था केंचुए के हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं। तो निखिल जी आपने क्या आंसर सही किया? फिर क्या आंसर सही किया? बुक में रोज कलर देता है, रोज किसमें? रोज मतलब क्या? चलो हो गया। नेक्स्ट देखो, ये कौन सा चैम्बर लिखूं? मैम ये होता है लेफ्ट ऑरिकल। और जो हिंदी मीडियम वाले से हैं उनको इंग्लिश टर्म याद करने ही पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि ऑरिकल हिंदी में भी ऑरिकल लिखा हुआ आता है। ये कौन सा? तो ये कौन सा स्टूडेंट्स? ये लेफ्ट वेंट्रिकल। और हिंदी में क्या होगा? बायां नीले। एंड दिस वन राइट ऑरिकल, राइट ऑरिकल। और हिंदी में क्या होगा? दायां आलिंद, दायां आलिंद। और ये कौन सा होगा? तो ये होगा राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल। और हिंदी में क्या होगा? दायां नीले। ये आपका ह्यूमन हार्ट। अब देखो क्वेश्चन क्या आता है। इस बार सीडीएस में एक क्वेश्चन आया, आप उठाकर देख लेना, जो दिसंबर एंड में या जैन स्टार्टिंग में हुआ था। इतना थका हुआ क्वेश्चन पूछा सीडीएस ने पहली बार। क्वेश्चन क्या पूछा कि जब हमारे हार्ट के अंदर ब्लड आता है तो कैसा आता है? तो आप एक बात हमेशा याद रखो, हमारे बॉडी में 2 गैस होती हैं। पहली कौन सी गैस होती है? ऑक्सीजन। और दूसरी कौन सी होती है? CO2। हमें कौन सी गैस चाहिए होती है? ऑक्सीजन। अब ये तो मैं बताऊंगी नहीं क्यों चाहिए होती है ऑक्सीजन, क्योंकि मैम आप तो मोर देन 20 टाइम्स ये बात बता चुकी हो। ऑक्सीजन क्यों होती है? तो ऑक्सीजन से क्या होता है कि तो ऑक्सीजन ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करती है। ठीक है। हार्ट में छेद कहाँ होता है? अरे रुक जाओ राजेश यार, तुम रुक तो जाओ, तुम क्यों आगे चल रहे हो? रुक जाओ, थोड़ा शांति रखो, सब बताएंगे। ठीक है। देखो, तो हमारे बॉडी में 2 गैस होती हैं, एक ऑक्सीजन एक CO2। मैम हमें किसकी रिक्वायरमेंट होती है? हमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। क्यों? फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, या आप बोल सकते हैं फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, या फॉर द जनरेशन ऑफ ATP। बता चुकी हूं मैं, फिर रिपीट नहीं करूंगी। चलो नए बच्चे हैं उनके लिए एक बार और रिपीट कर देती हूं मैं कि हमारे बॉडी में ग्लूकोज होता है और ग्लूकोज का ब्रेकडाउन कौन सी गैस करती है? ऑक्सीजन। क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस पानी प्लस एनर्जी। और हमारे बॉडी में एनर्जी किसकी फॉर्म में होती है? ATP की फॉर्म में होती है। तो कभी भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ह्यूमन बॉडी में क्यों होती है, आपको आंसर क्या देना है? फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करने के लिए। ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन किसकी प्रेजेंस में होता है? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है। अब ऑक्सीजन कहां घुला हुआ होता है? ब्लड के अंदर। क्यों मैम? क्योंकि मैं बता चुकी हूं ब्लड के अंदर ही सारी चीजें घुली हुई होती हैं। ऐसा ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन का अमाउंट ज्यादा होता है उसको साइंस में बोलते हैं प्योर ब्लड। ऐसा ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन का अमाउंट ज्यादा, उसको बोलते हैं या तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड या प्योर ब्लड या शुद्ध रुधिर। ऐसा ब्लड जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है उसको हम बोलते हैं इम्प्योर ब्लड या अशुद्ध रुधिर। इम्प्योर ब्लड या अशुद्ध रुधिर। अब देखो, आपको एक बात हमेशा के लिए आपके दिमाग में क्या बैठानी है, जब भी हमारे हार्ट के पास ब्लड आएगा जब हमारे दिल में, हमारे हार्ट में, हमारे हृदय में खून आता है तो हमेशा खून कौन सा आता है? CO2 वाला। जब हार्ट में ब्लड आता है तो कैसा ब्लड आता है?
इम्प्योर ब्लड। इम्प्योर ब्लड का मतलब कौन सी गैस वाला आएगा? CO2 वाला। यही आपके CDS के पेपर में क्वेश्चन आया कि जब हार्ट के अंदर ब्लड आता है तो कैसा आता है, ऑक्सीजन वाला या CO2 वाला? तो आंसर क्या करना था आपको वहां पर? CO2 वाला। अब दूसरा सुनो, जब हार्ट से ब्लड जाता है, हार्ट अपना ब्लड पंप करके सारे ऑर्गन्स के पास भेजता है। जब हार्ट से ब्लड जाता है तो कैसा जाता है? ऑक्सीजन वाला या प्योर ब्लड? बताओ कोई डाउट? कुछ डाउट ही नहीं है मैम, सिंपल सी बात है, याद कर लेंगे। हार्ट के अंदर ब्लड आएगा तो CO2 वाला, जाएगा तो ऑक्सीजन वाला। ऐसा ब्लड जिसमें CO2 ज्यादा है उसको इम्प्योर बोलेंगे, ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन ज्यादा है उसको प्योर बोलेंगे। क्लियर है? अब देखो आपको नेक्स्ट क्या बात याद रखनी है। नेक्स्ट बात याद रखनी है, जब हमारे हार्ट में ब्लड आता है, आएगा तो कितने चैम्बर है? 4। चाहे इधर से आए चाहे इधर से आए, पहले कौन से चैम्बर में ब्लड एंटर करता है? तो आपका आंसर क्या है? ऑरिकल्स में। जब भी ब्लड आएगा तो हमेशा पहले ऑरिकल भरते हैं, और ये ऑरिकल भरने के बाद कहाँ जाता है? वेंट्रिकल्स में ब्लड जाता है। तीनों बात समझ में आ गई? आएगा तो CO2 वाला, जाएगा तो ऑक्सीजन वाला। और जब ब्लड आएगा तो पहले कौन से चैम्बर भरते हैं? हमेशा ऑरिकल्स आलिंद पहले भरते हैं। अब देखो आपसे पेपर में क्वेश्चन क्या पूछेगा। पेपर में पूछेगा कि हार्ट के उन 2 चैम्बर्स का नाम बताओ, उन 2 चैम्बर का नाम बताओ जिनमें हमेशा प्योर ब्लड रहता है, या फिर हार्ट के उन 2 चैम्बर का नाम बताओ जिनमें हमेशा इम्प्योर ब्लड रहता है। अब आपको ध्यान से सुनना है, जो हार्ट की लेफ्ट वाली डायरेक्शन होती है वहां पर हमेशा ऑक्सीजन का अमाउंट होता है। ऑक्सीजन का मतलब यहां पर ऑक्सीजन गैस होती है। अब एक बात बताओ कि जब ऑक्सीजन है तो यहां पर ब्लड कौन सा होगा? प्योर या इम्प्योर? प्योर। तो आपसे पूछे हार्ट के उन 2 चैम्बर का नाम बताओ, हृदय के उन 2 कोष्ठकों का नाम बताओ जिसमें हमेशा शुद्ध रुधिर बहता है। आंसर क्या होगा? लेफ्ट ऑरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। क्लियर है? बहुत क्लियर है। ठीक है, और एक बात याद कर लो हमेशा के लिए, हमारे हार्ट में हमेशा राइट वाले पार्ट में क्या रहता है? कार्बन डाइऑक्साइड। इसका मतलब यहां पर इम्प्योर, ठीक है, इम्प्योर। तो हार्ट के हमेशा राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल में कैसा ब्लड होता है? इम्प्योर। ठीक है, ओके। हाँ, आपका सबका नाम दिख रहा है यार, तुम लोग नाम में क्या पढ़ा है? सबका नाम दिख रहा है, बता देंगे। तो मैम हमेशा हार्ट के पास ब्लड आएगा। अब आपको एक बात ऑटोमेटिकली समझ में आ गई होगी। आपने क्या बोला? हमेशा पहले ब्लड किस में आता है? ऑरिकल्स में। और जब हार्ट में ब्लड आता है तो कैसा आता है? इम्प्योर। इसका मतलब सबसे पहले कौन सा चैम्बर भरता होगा इम्प्योर से? लेफ्ट ऑरिकल। मैंने बोला हार्ट में हमेशा ऑरिकल्स पहले भरते हैं, तो इधर से प्योर आएगा तो पहले कौन सा भरेगा? लेफ्ट ऑरिकल भरेगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट देखो यहां से। अब आपको नेक्स्ट यहां से क्या पढ़ना है? आपके हार्ट से आती है एक साउंड, आपके हार्ट से एक साउंड आती रहती है। तो नेक्स्ट मैंने एक छोटी सी हेडिंग दी है, हार्ट साउंड। मैंने यहां पर एक साउंड का नाम लिखा है हार्ट साउंड। हिंदी में बोलेंगे हृदय की ध्वनि। हार्ट से एक साउंड आती रहती है, उस हार्ट साउंड को पढ़ना है आपको कि वो हार्ट साउंड कहां से आती है, वो हार्ट साउंड कहां से आती है। ठीक है, देखो हार्ट साउंड कहां से आती है। आप कभी कभी बीमार होते हैं, आप डॉक्टर के पास जाते हैं। जब डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर एक मशीन लगाता है कानों में और एक लगाता है बैकबोन में, और बैकबोन में लगाने के बाद डॉक्टर आपको बोलता है कि लंबी सी सांस लो, लंबी सी सांस लो। तो उस मशीन को क्या बोलते हैं? उस मशीन को बोलते हैं स्टेथोस्कोप। उस मशीन को क्या बोलते हैं? स्टेथोस्कोप। ठीक है, CO2 कैसे बनता है? पटेल जी बताएंगे, अभी रुक जाइए। ठीक है, तो डॉक्टर उस मशीन से क्या सुनता है? स्टेथोस्कोप से। तो आपके हार्ट से एक साउंड आती रहती है, वो सुनता रहता है। अब देखो हार्ट साउंड कैसे आती है। पहले तो मैं इन चैम्बर का नाम अब मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगी और हिंदी नहीं लिखूंगी, क्योंकि हिंदी वालों को इंग्लिश में याद करना पड़ेगा। ये इंग्लिश में ही लिखा हुआ आता है। ये लेफ्ट ऑरिकल, ये लेफ्ट वेंट्रिकल, ये राइट ऑरिकल और ये राइट वेंट्रिकल।
अब देखिए जी, ध्यान से सुनिएगा, ये हार्ट साउंड क्या होती है, ठीक है। जो आपका राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल है, उसके बीच में ये जो सेप्टम है, इसको सेप्टम बोलेंगे, ये भी सेप्टम, ये भी सेप्टम, ये भी सेप्टम, ये भी सेप्टम। तो राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो सेप्टम होती है, इसके ऊपर 3 छेद होते हैं, ऐसे 3 मेम्ब्रेन के ऐसे रिंग शेप में 3 होल बने हुए होते हैं, ठीक है। ये 3 हैं, इनको क्या कहा जाता है? इनका नाम होता है वाल्व, वाल्व। और हिंदी में इसको बोला जाता है कपाट। वैसे तो कपाट संस्कृत वर्ड है। कपाट का मतलब होता है संस्कृत में दरवाजा। कोई आया तो दरवाजा खुल गया, कोई गया तो दरवाजा बंद हो गया। ऐसे ही यहां पर ब्लड आएगा तो ये दरवाजे खुल जाएंगे, ब्लड नहीं आएगा तो ये दरवाजे बंद हो जाएंगे। तो हार्ट के अंदर जो राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में मैम 3 वाल्व बने होते हैं। जब ये 3 वाल्व हैं तो इसका नाम होता है ट्राइकस्पिड वाल्व, ट्राइकस्पिड वाल्व। हिंदी में क्या बोलेंगे? हिंदी में थोड़ा सा इसका अलग नाम होता है, वैसे तो ट्राइकस्पिड भी लिखा हुआ आ सकता है। हिंदी में इसको बोलते हैं त्रिकवलीय कपाट, त्रिकवलीय कपाट, ठीक है। कपाट का मतलब क्या हो गया? दरवाजा। या त्रिकपर्दी भी लिखा हुआ होता है। सुना है ना आपने बहुत बार कि फलाना इंसान ने अपने हार्ट की सर्जरी करवाई है और उसकी नई छल्ले डले हैं उसके हार्ट में। कभी सुना है? हमारे यहाँ तो यही बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में कि मैंने अपने हार्ट की सर्जरी करवाई, मेरे छल्ले खराब हो गए थे तो नए छल्ले डलवाए हैं। वो छल्ले यही होते, छल्लों का मतलब ही होता है वाल्व, ठीक है। तो यहां पर कितने हैं? 3। और यहां पर ये जो लेफ्ट ऑरिकल और जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, इसके बीच में ये जो सेप्टम है, इस सेप्टम के ऊपर कितने होते हैं? तो इस सेप्टम के ऊपर होते हैं 2। यहां पर 2 हैं तो इनका नाम होता है बाइकस्पिड वाल्व, इनका नाम होता है बाइकस्पिड वाल्व। और हिंदी में इसको कहा जाता है द्विकपर्दीय कपाट या द्विकवलीय कपाट। 2 हैं तो इसको क्या बोलेंगे? द्विकवलीय कपाट। इतनी बात बता देंगे। अब देखो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा। आपसे पूछे ट्राइकस्पिड वाल्व कौन कौन से चैम्बर के बीच में होता है। आपको आंसर क्या देना है? राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल। आपसे पूछे बाइकस्पिड वाल्व कौन से 2 चैम्बर के बीच में होता है? लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। अब थोड़ा सा घुमाकर पूछ ले आपसे कि अच्छा ये वाल्व क्या होते हैं? ये मेम्ब्रेन होती है मसल की। मैंने बोला हार्ट कैसा ऑर्गन है? मस्कुलर। तो हार्ट के अंदर जितनी भी चीज पढ़ोगे वो सारी किसकी होती है? मसल्स की होती है। तो एक मेम्ब्रेन है, वो ऐसे निकलकर ऐसे 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 बना लेती है, राउंड 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 ऐसे सी शेप में बना लेती है ऐसे, ठीक है। और इतनी पतली मेम्ब्रेन होती है जिससे ब्लड आराम से आया जा सके। आता है ब्लड, मतलब ब्लड उसको पेनिट्रेट करके आ जाता है, ठीक है। हार्ट का बाईपास सर्जरी क्या होता है? अभी रुकिए, सब बताएंगे। अभी रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए, ठीक है। हिंदी में क्या होता है? द्विकपलीय त्रिकपर्दी कपाट, ठीक है। अब देखो आपसे घुमाकर पूछ ले कभी कि ट्राइकस्पिड वाल्व से कैसा ब्लड जाता है, प्योर या इम्प्योर? आप बताइए मुझे, कैसा ब्लड है उधर? उधर तो CO2 वाला है, तो इसमें भी कौन सा होगा? CO2 वाला। तो आप क्या बोलोगे? इम्प्योर, ठीक है। अब आपसे पूछे कि बाइकस्पिड वाल्व से कैसा ब्लड जाता है, आपको आंसर क्या देना है? ऑक्सीजन वाला। ऑक्सीजन वाला कैसा होता है? प्योर ब्लड होता है। तो मैम हमेशा ट्राइकस्पिड से इम्प्योर जाता है और बाइकस्पिड से प्योर जाता है। 4 क्वेश्चन हो गए। ट्राइकस्पिड कहां? तो राइट ऑरिकल राइट वेंट्रिकल के बीच में। बाइकस्पिड कहां? लेफ्ट ऑरिकल लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में। ट्राइकस्पिड से हमेशा इम्प्योर, बाइकस्पिड से हमेशा प्योर। 2 तो वाल्व ये पढ़ लिए। अब सुनो, तीसरा वाल्व कहां होता है आपके हार्ट में? ये कौन सा चैम्बर है? राइट वेंट्रिकल। इसके अंदर एक और वॉल्व रहता है, ऐसे ऐसे हाथ, आधा वॉल्व होता है, पूरा नहीं बना हुआ। देखो ये पूरा तो ऐसे बन रखा है, ये आधा होता है। पहली बात तो इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है सेमी लूनार वॉल्व, सेमी लूनार वॉल्व। हिंदी में इसको कहते हैं अर्धचंद्र कपाट। अर्धचंद्र, चांद के जैसा बना हुआ भी तो अर्धचंद्र है। या कभी कभी इसको हाफ लूनार वॉल्व भी बोलते हैं। हाफ लूनार, हाफ है मतलब आधा वॉल्व है ना, हाफ वॉल्व है ना, ठीक है। इसका काम क्या होता है वो छोड़ दो, वो अभी भूल जाओ, काम वाम नहीं याद करना आपको अभी।
आपको याद करना है कि हमारे हार्ट के अंदर 3 वाल्व होते हैं, या ट्राइकस्पिड या बाइकस्पिड, यहाँ पर हाफ होता है तो उसको बोलते हैं सेमी-लूनार वाल्व। ये क्वेश्चन बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में आता है कि सेमी-लूनार वाल्व कौन से चैम्बर में होता है, राइट वेंट्रिकल या दायां नीले। ठीक है, अब देखो जी क्या होता है, इन वाल्व का काम क्या होता है। पहले तो सुनो इन वाल्व का काम क्या होता है। तो मैंने अभी बोला, एक सेंटेंस बोला आपको, फिर रिपीट कर रही हूं मैं। जब भी हमारे हार्ट के अंदर ब्लड आता है तो हमेशा हार्ट में पहले किस में आता है, ऑरिकल्स में आता है। मैम यहां पर भी पहले ऑरिकल भरेगा, यहां पर भी पहले ऑरिकल भरेगा। जैसे ही आपके राइट ऑरिकल में ब्लड आया, राइट ऑरिकल की एक कैपेसिटी है, जितनी ले सकता है ब्लड उतना ले सकता है एक बारी में। मतलब ये 700 से 800 ml आराम से ले सकता है एक बारी में। और टोटल ब्लड का अमाउंट तो कितना होता है हमारे बॉडी में, 6 से 7 लीटर होता है ना। तो मैम जितना का जितना ब्लड आया राइट ऑरिकल में, राइट ऑरिकल की एक कैपेसिटी, एक क्षमता है, जितना राइट ऑरिकल ले सकता है उतना राइट ऑरिकल ले लेगा। राइट ऑरिकल ने ले लिया, अब राइट ऑरिकल भर गया, राइट ऑरिकल की क्या होगी, फिलिंग कंप्लीट होगी। तो अब क्या होगा, अब ये ट्राइकस्पिड वाल्व की ओपनिंग होगी, ये ट्राइकस्पिड वाल्व खुल जाएंगे। और जैसे ट्राइक मेम्ब्रेन है ये, अरे भैया कैसे खुलते तुम सोच रहे होंगे, मतलब एकदम जैसे राजा आता है तो दरवाजे खुल जाते हैं, वैसा नहीं होता। ये हार्ट का मामला, देखो कैसे खुल जाते हैं, बताती हूं मैं आपको। यहां से ब्लड आया, उस ब्लड में क्या होगा, CO2। CO2 क्या होती है, एक एयर होती है ना। और ये मसल है, ये इतनी पतली मसल होती है, जैसे ही एयर आई उस एयर की प्रेजेंस से ये खुल जाती है, ये हट जाती है। एयर बोले तो CO2। तो सारा का सारा ब्लड किस में आ जाएगा जब ये ट्राइकस्पिड खुल जाएगा, तो राइट वेंट्रिकल में आ जाएगा। राइट वेंट्रिकल में कैसा ब्लड आ गया, तो इम्प्योर, क्योंकि अभी तक इम्प्योर चल रहा है। देखो जैसे ही राइट ऑरिकल में ब्लड आया, राइट ऑरिकल भर गया, ट्राइकस्पिड खुल गया, सारा का सारा ब्लड राइट वेंट्रिकल में आ गया। ऐसा का ऐसा इधर आइए, लेफ्ट ऑरिकल से ब्लड आया, लेफ्ट ऑरिकल में, लेफ्ट ऑरिकल भर गया, भरने के बाद लेफ्ट ऑरिकल में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन एयर है, गैस है, और इस एयर से वाइब्रेट होकर ये मसल क्या होती है, खुल जाती हैं। ये रिंग क्या है, मसल्स है, मांसपेशियां, क्योंकि हार्ट कैसा ऑर्गन है, मस्कुलर ऑर्गन है। तो ये खुल जाएंगे, खुलने के बाद सारा ब्लड कहाँ आ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में। तो एक काम क्या हो गया, इस राइट ऑरिकल और इस राइट ऑरिकल और लेफ्ट ऑरिकल, सॉरी, ये जो राइट और लेफ्ट में जो 2 वाल्व बने हैं, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड, हाँ, पर डे 180 लीटर पंपिंग करता है। संजय जयपुर आपने सही बताया, एक दिन में 180 लीटर पंप करता है, बट एक बारी में आता है तो 500 ml ही आता है, 500 550 ml ही आता है। ठीक है, तो देखिए ट्राइकस्पिड, जैसे ही आपका राइट ऑरिकल में ब्लड आया, आपका राइट ऑरिकल भर गया, ऑटोमेटिकली ट्राइकस्पिड की ओपनिंग होगी, सारा ब्लड कहां आ गया, तो सारा का सारा ब्लड मैम राइट वेंट्रिकल में आ गया। तो जैसे ही ये खुलते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके ब्लड को एक डायरेक्शन मिल जाती है। कैसे, मान लो मैम यहां ब्लड था, ये भरा हुआ था, और ट्राइकस्पिड, ये बाइकस्पिड खुल गया, सारा ब्लड कहां आ गया, लेफ्ट वेंट्रिकल में। ऐसा का ऐसा मैम यहां पर ब्लड था, ये भरा हुआ था, और फिर किसकी ओपनिंग हुई, ट्राइकस्पिड की, ब्लड कहां आ गया, राइट वेंट्रिकल में। तो हमारे ब्लड को डायरेक्शन मिल गई एक, कि भैया इस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन में जाना है, इधर की साइड, कि ऑरिकल से किधर की साइड जाना है हमें, वेंट्रिकल की साइड से। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ह्यूमन के हार्ट में ब्लड को डायरेक्शन कौन देता है, ह्यूमन हार्ट में, मानव के हृदय में रुधिर को दिशा प्रदान कौन करता है। आंसर क्या होगा, ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व, त्रिकवलीय और द्विकवलीय कपाट। एक क्वेश्चन क्लियर हो गया, ब्लड को डायरेक्शन कौन देता है। ये क्या होते हैं, ब्लड का बैकफ्लो होने से बचाते हैं। अगर जैसे ही ब्लड आया, अगर ये खुले रह जाएंगे, वापिस ब्लड यहां चला जाएगा, और वापिस गया, इंसान को अटैक पड़ेगा, इंसान मर जाता है। क्यों, अभी समझ में आएगा। तो ब्लड को डायरेक्शन देने का काम कौन करता है, ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व। तो एक काम तो ये हो गया। दूसरा देखो, यहां से जब यहां से ब्लड आता है तो ये ब्लड, ये खुल जाएंगे, खुलने के बाद राइट वेंट्रिकल में ब्लड आ गया। अब मैम राइट वेंट्रिकल की भी तो एक कैपेसिटी होती है, एक क्षमता होती है, एक अमाउंट ले सकता है, एक जितना लेगा उतना ले लेगा। और राइट वेंट्रिकल जब भर जाएगा, भरने के बाद ये आपका ट्राइकस्पिड वाल्व है, इसकी क्लोजिंग हो जाएगी, ये बंद हो जाएगा। बंद हुआ, और ये मेम्ब्रेन है, एयर की प्रेजेंस से हल्की सी ये मेम्ब्रेन वाइब्रेट करेगी, और हल्की सी साउंड आती है, हल्की सी आवाज आती है।
कब? मैंने ये नहीं कहा है कि इनकी ओपनिंग से आवाज आती है, इनकी ओपनिंग से कोई भी आवाज नहीं आती है। जब ट्राइकस्पिड की क्लोजिंग होगी, जब ट्राइकस्पिड बंद होता है, तो मैंने यहां लिखा है क्लोजिंग ऑफ टी, मतलब क्या हो गया? ट्राइकस्पिड के बंद होने से हल्की सी साउंड आती है, उसको बोलते हैं हम लब, लब, लब। ठीक है, ऐसी की ऐसी इधर की साइड से ब्लड आया, किसमें? लेफ्ट ऑरिकल में। कौन से वाल्व खुलेंगे? बाइकस्पिड। सारा का सारा ब्लड कहां जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में। और लेफ्ट वेंट्रिकल क्या हो जाएगा? भर जाएगा। और जैसे ही लेफ्ट वेंट्रिकल भरेगा, किसकी क्लोजिंग होगी? बाइकस्पिड की। और जैसे ही बाइकस्पिड की क्लोजिंग होगी तो हल्की सी साउंड आएगी, क्या? तो यहां पर आपको लिखना है क्लोजिंग ऑफ बाइकस्पिड बी। तो हल्की सी साउंड क्या आती है? डब, लब डब, लब डब, लब डब, लब डब, लब डब। ये आपके हार्ट से साउंड आती रहती है। कब? जब आप नॉर्मल हैं। नॉर्मल का मतलब क्या हो गया? सामान्य स्थिति में है। मतलब क्या हो गया? आपके हार्ट में कोई भी गड़बड़ नहीं है, आपकी ब्लड सर्कुलेशन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आपका बहुत हेल्दी हार्ट है। तो आप जब डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर को, अरे बिल्कुल सेल का पार्ट चंदन कुमार जी, रुक तो जाओ यार, ठीक है, तो आपको डॉक्टर सुनाएगा ये साउंड कैसी? लबडब 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 लबडब। अब आपके हार्ट में कहीं ना कहीं कोई ब्लड सर्कुलेशन में प्रॉब्लम हो गई, कुछ ना कुछ ब्लड सर्कुलेशन में प्रॉब्लम हो गई, तो क्या हो जाता है? इन वाल्व की साउंड चेंज हो जाती है। इसकी भी साउंड चेंज होती है, इसकी भी, और इसकी भी साउंड चेंज हो जाती है। इससे नॉर्मल केस में सेमी लूनार वॉल्व से कोई भी साउंड नहीं आती है। बट जैसे ही आप अबनॉर्मल हो गए, अबनॉर्मल का मतलब क्या है? कुछ ना कुछ बीमारी हो गई असामान्य स्थिति में, तो इन दोनों से भी कैसी साउंड आएगी? मर 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 मर। और ऐसे की ऐसे जो आपका सेमी लूनार वॉल्व है, उससे भी साउंड आने लग जाती है, कैसी? मर 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 मर। कब? तो अबनॉर्मल केस में। ये एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार आता है कि हार्ट की नॉर्मल साउंड कैसी है? लबडब लबडब लबडब। अब नॉर्मल साउंड है वो सिर्फ ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड की क्लोजिंग से बनती है। बट अब नॉर्मल साउंड ट्राइकस्पिड से भी आएगी, बाइकस्पिड से भी आएगी, और किससे आएगी? सेमी लूनार वॉल्व से भी आएगी। ये तीनों क्वेश्चंस हैं, ये तीनों आपको याद रखने हैं। बताओ जी, याद कर लोगे? देखो क्वेश्चंस कैसे बनेंगे, हम आपको रिपीट कर देते हैं। कैसे? आपसे पूछेगा ट्राइकस्पिड वॉल्व कहाँ है, आपको आंसर क्या करना है? बिटवीन राइट ऑरिकल एंड राइट वेंट्रिकल। आपसे पूछेगा बाइकस्पिड वॉल्व कहाँ है, आपको क्या बोलना है? बिटवीन लेफ्ट ऑरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। दो क्वेश्चन क्लियर। आपसे पूछे सेमी लूनार वॉल्व कहाँ है, कौन सा चैम्बर? राइट वेंट्रिकल, दायां नीले। आपसे पूछेगा कि सेमी लूनार वॉल्व और ट्राइकस्पिड वॉल्व से कैसा ब्लड जाता है? इम्प्योर, इम्प्योर। किस टाइम मैम? क्लोजिंग में साउंड आती है, क्लोजिंग में, ठीक है। तो आपसे पूछे कि ट्राइकस्पिड और सेमी लूनार वॉल्व से कैसा ब्लड जाता है? इम्प्योर का मतलब है किसका अमाउंट ज्यादा? कार्बन डाइऑक्साइड। आपसे पूछे बाइकस्पिड से कैसा ब्लड जाता है? मैम प्योर। प्योर का मतलब ऑक्सीजन। क्यों? क्योंकि वो लेफ्ट डायरेक्शन में होता है, इसलिए, ठीक है। अब आपसे पूछे हमारे हार्ट में ब्लड को डायरेक्शन कौन देता है? मैम डायरेक्शन का मतलब होता है पहले हमारे अपर चैम्बर्स फिल होते हैं, किससे? ब्लड से। और कौन कौन सा? तो लेफ्ट ऑरिकल, राइट ऑरिकल, दोनों फिल हो जाएंगे, तब क्या होगा? आपके बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड की ओपनिंग होगी और ब्लड कहाँ आएगा? लोअर चैम्बर में। लोअर क्या होते हैं? वेंट्रिकल्स। तो हमारे ब्लड को डायरेक्शन कौन देता है? बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वॉल्व। उसके बाद आपसे पूछे कि हमारे हार्ट से साउंड कैसे आती है, तो मैम नॉर्मल केस में आती है उनकी क्लोजिंग से। किसकी क्लोजिंग से? ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड की क्लोजिंग से। कैसी? लबडब लबडब लबडब। अब नॉर्मल केस से इससे भी आने लग जाती है साउंड, और इन दोनों से भी आने लग जाती है, कैसी? मरमर 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 मरमर। बताओ जी, कोई डाउट? मैम कोई डाउट नहीं है यहां तक, ठीक है। निखिल दहिया जी, आज पता लग गया आपको कॉन्सेप्ट? ओके निखिल जी, आप हमारे साथ बने रहिए, टाइम्स कोचिंग के रेडियो एफएम पे बने रहिए, आपको बहुत सारी जानकारी और भी मिलेंगी, ठीक है निखिल दहिया जी। टाइम्स कोचिंग के एफएम चैनल पे बने रहिए। ये एफएम ही तो है। कभी कभी मुझे लगता है यार
कि मैं एफएम में काम कर रही हूँ, मैं बोलती रहती हूँ, सामने मेरे कैमरा लगा है, एक बड़ी सी टीवी लगी है, मैं बस बोलती रहती हूँ, बोलती रहती हूँ, बोलती रहती हूँ, है ना? नहीं, सेमिलुनार वॉल से डब नहीं आती है, डब आती है बायकस्पिड की क्लोजिंग से। हाँ, ये लिखा होगा साहिल कुमावत जी, मैं आपको एक बात बता देती हूँ, साहिल कुमावत जी, आपने लाइन अगर सही से पढ़ेंगे तो शायद ये लिखा होगा, मुझे नहीं पता आप कौन